Hello, everybody. Welcome to the brand new episode of my new blog. So today we are going to speak something very interesting, but मैं वो आपको blog के later part में बताऊंगी. So to begin with, सबसे पहले मैं आपको दो अपने लाइफ के दो इंटरेस्टिंग लोगों से मिलवाना चाहती हूँ. So let's go and see वो कौन है. वहाँ से शुरू करते हैं और आगे क्या है वो मैं आपको वेट करना होगा. मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल उन दोनों से मिलना बहुत ज़रूरी है आपका. तो लेट्स गो एंड मीट देम एंड डू लेट मी नो आपको वो कैसे लगे. ऑलराइट गाइस, तो मैं जिन दो पर्सनालिटी की आपसे बात कर रही थी उनमें से पर्सनालिटी नंबर 1 ये है मेरी कैट जिसका नाम है मून. ये एक फीमेल कैट है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ही डिमांडिंग कैट है. शी इज़ वेरी फ्रेंडली, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है और बहुत प्लेफुल कैट है. शी इज़ अ फीमेल और इसको कंपनी देने के लिए, बिकॉज शी वॉज अ लोनली कैट एंड आई डिड फील दैट शी इज़ वेरी लोनली, मैंने इसके लिए एक पार्टनर लाई हूँ. और वो पार्टनर भी एक कैट है जो है पर्सनालिटी नंबर 2. तो खैर मैं आपको इससे मिलवाना चाहती हूँ. ये बहुत 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 अमेजिंग कैट है और ये अननेसेसरी मुझे काटने की कोशिश कर रही है बिकॉज मैंने इसे नींद से जगा दिया. तो किसी दिन मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी इसके सोने का पोजीशन, वो बहुत अमेजिंग है. आई विश मेरी भी लाइफ ऐसी होती कि बस खाना खाओ, सो और लाइफ एंजॉय करो. ऑलराइट, सो गाइज, ये रहे पर्सनालिटी नंबर 2. इसका नाम है म्यूज़ा. ये एक मेल कैट है. ये बेसिकली मेरी फीमेल कैट मून को कंपनी देने के लिए था, बट ये बहुत साइलेंट कैट है. ये बहुत रिजर्व्ड है. ये ज़्यादा लोगों से मिंगल नहीं होता और इसे ज़्यादा पैम्पर करने की कोशिश करो तो ये आपको मारेगा या दांत काट लेगा. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि फ़िलहाल मेरे घर में ये दोनों कैट्स में फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही है एंड दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विथ ईच अदर. हाउएवर लेट्स सी, मे बी इन फ्यूचर दोस्ती हो ही जाए. तो गाइज, फटाफट मुझे पहले ये बताइए कि आपको ये दोनों कैट्स कैसी लगी. इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है या दोनों बहुत अच्छे हैं. उसके साथ साथ मुझे ये भी जानना है आपके बारे में, जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, कि क्या उनके घर में कोई पेट्स हैं. तो मोस्टली तो मैंने लोगों के घरों में डॉग्स एंड कैट्स देखे हैं, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनके घर में कोई तीसरा पेट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा वो क्या है. शायद मुझे उससे कुछ आइडिया मिल जाए और मैं भी रख लूँ. यू मे नॉट नो. खैर, मूविंग अहेड, मैंने याद करिए मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था कि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो एक प्रोडक्ट के बारे में था. सो गाइज, मैं बहुत टाइम से शार्क इंडिया फॉलो कर रही थी एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स देखे मैंने उनके पास. कई कुछ खाने पीने के, ड्रिंक्स, कॉफ़ी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ वो लोग लेकर आए हैं. और इन सारे प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो था कॉफ़ी. मैं एक कॉफ़ी की बात कर रही हूँ और वो कौन सी कॉफ़ी है मैं आपसे अभी बताती हूँ और डिस्कस करती हूँ. सो टू बिगिन विथ, वाई कॉफ़ी? बिकॉज आई एम पर्सनली अ डाई हार्ट कॉफ़ी फ़ैन. मैं कॉफ़ी बहुत पसंद करती हूँ. मुझे कैफ़ेज़ में जाना बहुत पसंद है. 20% बिकॉज ऑफ द एम्बियंस, हाउएवर 80% बिकॉज आई लव कॉफ़ी. सो अगर आप कमेंट करेंगे तो ये भी बताइए आप टी लवर हैं या कॉफ़ी लवर हैं. So the product that I was talking about, guys, it is called VS Money. ये एक साउथ इंडियन ब्रांड है, क्योंकि मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला था कि जिन्होंने इसे लॉन्च किया है वो लोग साउथ से हैं. और इनकी कॉफ़ी की खास बात ये है कि इट्स इन अ लिक्विड फॉर्म. सो आपको जस्ट मिल्क में ऐड करना है विद शुगर और विदाउट शुगर, योर प्रेफरेंस. और मैंने अब तक इसे टेस्ट नहीं किया है, बट this is something that I wanted to try from very long time. So I got this one and I decided to try this along with you and share this with you. How was my experience? Now before trying this, one disclaimer,
ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज आई एम अ कॉफी लवर. आई वांटेड टू ट्राई दिस कॉफी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड सी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक फ्रॉम द अदर ब्रांड्स. तो बना मैं आपको अभी बनाकर दिखाऊंगी तुरंत. हाउएवर आई वांट टू स्मेल एंड सी हाउ इज इट. तो गाइस स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई थिंक टेस्ट भी शायद अच्छा ही होगा because South Indians are known to have best coffees in the world. Not that other people are not having best coffees, just that they are pro in coffee. Whenever people go to South, वो लोग कॉफी की बड़ी तारीफ करते हैं. So आइए चलते हैं, इसे ट्राई करेंगे और मैं अपनी कॉफी कैसे बनाती हूँ प्लीज उसे देख लीजिएगा. शायद आपको वो अंदाज पसंद आए तो आप ही वैसी बनाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब हम ये कॉफी बनाते हैं. उसके बाद मैं फर्स्ट सिप आपके सामने लूंगी और आपसे बताऊंगी मुझे कैसी लगी. और अगर आप में से किसी ने भी ये कॉफी ऑलरेडी ट्राई कर रखी है तो प्लीज शेयर करके मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था. लेकिन उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस प्लीज देख लीजिए. लेट मी शेयर दैट विथ यू. सो लेट्स गो एंड प्रिपेयर दिस कॉफी. तो गाइस वेरी क्विकली कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जिस तरह मैं कॉफ़ी बनाती हूँ आई ऐड लिटिल शुगर. मैं पर्सनली बहुत कम शुगर ऐड करती हूँ बिकॉज आई लाइक माई कॉफ़ी दैट वे. आपका टेस्ट बट जैसा भी है आप वैसा रखिएगा. ऑलराइट, ये हो रहा है मेरा दूध गरम. ये रहा कॉफ़ी और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपनी द वेरी फेमस कॉफ़ी ब्रांड दैट आई हैव फाउंड आउट. चलिए वो इसमें ऐड करते हैं. ऑलराइट गाइस, तो मैंने शुगर के अंदर अपनी लिक्विड कॉफ़ी ऐड कर ली अपने हिसाब से जितनी मुझे चाहिए. तो आज तक गाइस मैंने पाउडर कॉफ़ी बनाई है तो उसकी खास बात ये रही है कि मैं शुगर डालती हूँ, पाउडर डालती हूँ, फिर थोड़ा गर्म पानी डालती हूँ. देन आई यूज दिस फ्रॉथर जो बहुत इजीली अवेलेबल है अमेजोन पे. ये आपकी कॉफ़ी को बहुत अच्छा फोम देता है. नाउ टू बिगिन विथ, नाउ दैट ये कॉफ़ी ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो गर्म पानी डालने का सवाल ही नहीं उठता. सो आई डिसाइडेड टू ऐड वार्म मिल्क इन दिस एंड देन फ्रॉथ. शायद उससे बढ़िया फोम बन जाए. सो चलिए ट्राई करते हैं. ऑलराइट गाइस, तो यहाँ मैंने ऐड किया है थोड़ा सा गर्म दूध सो दैट आई कैन विस्क इट. और एक बार इसमें फोम बन जाए तो हम इसमें ये कॉफ़ी ऐड करेंगे एंड वी विल सी. तो फ्रोथ हमेशा गर्म पानी में बहुत अच्छा बनता है. सो आई हैड टू ऐड अ वार्म मिल्क. सो हियर आई गो. गाइस इसमें वैसा फ्रॉथ तो आया नहीं जैसा पाउडर्ड कॉफ़ी में मिल जाता है. एनीवेज लेट्स ट्राई विद दिस. शायद टेस्ट बेटर हो. सो नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई वार्म मिल्क इन दिस एंड we will try to taste how the things are. तो चलिए मैं आपके सामने ही गर्म दूध ऐड कर दूं. Here we go. Let's mix it. Here we go. now आपकी कॉफी हो गई है रेडी. लुक्स अमेजिंग. अभी से टेस्ट फोम भी अच्छा लग रहा है. Now it's a time to taste and show you how did it perform this coffee. Alright guys, now it's a final time to taste and tell you ये कॉफी कैसे परफॉर्म करी, क्या मैं इसे किसी को रेकमेंड करूंगी या नहीं. लेट्स गो अहेड. तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट, मेरा फर्स्ट सिप, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये है कि अगर आप कभी भी किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए हैं, इडली डोसा या कोई भी साउथ इंडियन खाना खाने गए हो तो वहाँ पे आपको कटोरी में एक फिल्टर कॉफी मिलती है. फिल्टर कॉफी उनके मेन्यू में लिखा होता है. इट 90% इट इज टेस्टिंग लाइक दैट. नॉट बैड, वेरी गुड टेस्ट, वेरी रिफाइंड टेस्ट. लाइक जब मैं इसे पीती हूँ, पी रही थी अभी, तो आई कैन स्मेल द कॉफी. इट हैज गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल अरोमा एंड I will give 8 on 10 to this coffee. Now why 8 on 10? बिकॉज जो इनकी पैकेजिंग थी वो बहुत लूज थी और बिकॉज इट इज़ अ लिक्विड कॉफ़ी देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि आने में डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारा लीकेज इशू हो सकता है. सो ओनली डिडक्शन ऑफ 20 मार्क्स फॉर देम बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग. तो
आई विश इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हो जाए। ऑल्सो इनकी यही सेम ब्रांड पाउडर्ड कॉफी में भी है, मुझे मिली नहीं ऑनलाइन, इसलिए मैंने लिक्विड मंगाया। मैं पाउडर कॉफी भी इनकी टेस्ट करना चाहूंगी बिकॉज इनका लिक्विड कॉफी बहुत टेस्टी है एंड आई जस्ट लव्ड इट। सो highly recommended. It is a very good coffee, very refreshing. The taste is amazing. So guys, ये था हमारा आज का दिन। और इससे पहले कि मैं ये ब्लॉग एंड करूं, मैं इस कॉफ़ी के बारे में एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहती हूँ कि ये जो एस वानी कॉफ़ी है शार्क टैंक वाली, ये बहुत ईजिली लोकल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है। आइदर यू गो टू अमेजोन एंड ऑर्डर, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सेकेंडली मुझे ये इंस्टामार्ट पे मिला है, बट नॉट नेसेसरी कि सारे लोकेशंस के इंस्टामार्ट पे ये अवेलेबल हो। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है। मैंने आज से कुछ एक महीना पहले भी इसे खरीदने की कोशिश की थी, बट इट was always out of stock. So luckily I got this time and I bought it. आप ट्राई करिए पहले इंस्टामार्ट में अपने, वहाँ मिल जाए, ना मिले तो अमेजोन पे 100% अवेलेबल है। So that is it guys for today. Thank you so much for being with me. Thank you so much for being part of my YouTube family. I am very overwhelmed with the messages I get and the response and the subscriber. आखिरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप सबसे बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। मैं आपसे और भी बात करना चाहती हूँ। कुछ भी क्वेश्चंस हो मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। और आज का ब्लॉग कैसा था, आई वॉन्ट यू टू टेल मी अबाउट दिस एंड आई एम गोइंग टू बी बैक सून विथ अनदर न्यू ब्लॉग and we'll have a lot of fun. So till then, goodbye, take care and be happy, keep smiling. Bye bye.